हाय फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने प्रिय चैनल अभय पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है भाई, वो है एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन हैं। हमारे जो ग्रामर के हैं और जो वोकैब के हैं, दोनों हमने मिक्स किया है। और जो एडीक्यूटी बेस्ड है भैया, जैसे पहले जो था भैया वो टीसीएस पेपर करवाता था, तो उसका थोड़ा सा कुछ अलग पैटर्न था। लेकिन जो ये एडीक्यूटी करवा रहा है, इसका थोड़ा सा अलग पैटर्न है। तो उसी पर आज हमारे एडीक्यूटी बेस्ड पर जो एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए 2025 में जो हमारा पेपर अभी होने वाला है, देखिए भैया, सीएचएसएल का पेपर पहले होगा और एमटीएस का उसके बाद होगा। कहा जाता है, जैसे कि अभी एसएससी ने नोटिस जारी किया था भैया, उसमें बताया था कि जो सीएचएसएल का पेपर होगा वो 20 अक्टूबर के बाद हो सकता है, होगा, यानी बताया था कि 20 अक्टूबर के बाद होगा। और लगभग मैक्सिमम 10 से 12 दिन का समय लग सकता है उसमें। तो ये मान के चलिए कि जो एमटीएस का हमारा एग्जाम होगा, वो हमारा होगा 3 से 4 नवंबर के बाद ही, या फिर 15 नवंबर तक आप मान लीजिए। यानी कि जो हमारा ये एमटीएस का एग्जाम है, वो अक्टूबर के बाद, यानी कि नवंबर में 5 तारीख के बाद ही हो सकता है, उसके पहले कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भैया। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, और जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है भैया। मतलब ऐसे क्वेश्चन है इसमें, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। और बेस्ड ऑन, ये चीज बहुत जरूरी है भैया, बेस्ड ऑन एडीक्यूटी, क्योंकि कि पहले जो पेपर करवाता था वो टीसीएस, लेकिन अब जो हमारा पेपर करवा रहा है वो एडीक्यूटी करवा रहा है। तो ये थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्या मेरी वॉइस आप तक जा रही है? मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? तो आप लोग इसको हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं भैया, है ना। कमेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है भैया, है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, वो है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर आर पेन। यानी कि ये कह रहा है भैया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन वन वर्ड, करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन। ऐसा व्यक्ति जो प्लीजर मान, यानी कि सुख में, और पेन सुख दुख में, मतलब एक समान, उससे कोई सुख दुख का उससे मतलब ही नहीं है, वो आभास ही नहीं कर पा रहा है सुख दुख का, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं भैया। पहला आपका है एपिक्योर, दूसरा आपका है स्टोइक, तीसरा आपका है पेसिमिस्ट, और चौथा आपका जो है वो मेसोचिस्ट है भैया, है ना। तो आप लोग जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा है ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन हमारा भैया पूछ रहा है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन। ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सुख है दुख है उसे कोई मतलब नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है, आभास नहीं कर पा रहा है, उसे सभी स्थिति में एक समान रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो हमारा जो ऑप्शन है भैया, पहला ऑप्शन है एपिक्योर। एपिक्योर मतलब होता है भैया किसी चीज का पारखी, पारखी, एपिकोर। पारखी इसका मतलब होता है पारखी, मतलब गौरमेट, गौरमेट यानी कि खाने का पारखी, जो हमारा भोजन होता है उसका पारखी, यानी कि स्वाद का पारखी होता है। मतलब कि अच्छा बना है कि नहीं बना है, या अच्छा खाने वाला कह लीजिए, ये हमारा अच्छा खाने वाला होता है भैया, है ना। अच्छा खाने वाला होता है, अच्छा खाने वाला होता है। और इसी से एक वर्ड आपका और बनता है, एक वर्ड हमारा और इसी से बनता है भैया, वो होता है गौरमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट होता है भैया। हमारा जो एक वर्ड और होता है वो होता है गवर्नमेंट। इसका मतलब जो होता है ये होता है ग्लूटन, यानी कि पेट्टू होता है ये,
यानी कि अधिक मात्रा में खाता है, अधिक मात्रा में, ज्यादा खाने वाला। और ये हमारा जो है ये पारखी है, मान इसका मतलब है कि अच्छा खाता है, मतलब स्वाद का पारखी होता है। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है भैया वो है स्टोइक। स्टोइक को मतलब होता है भैया, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ पर्सन हु इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में एक समान रहता है, सुख दुख को उससे कोई मतलब नहीं रहता, उसे हम कहते हैं स्टोइक। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ भैया वो हुआ स्टोइक। लेकिन हम तीसरे और चौथे ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा समझ लें क्या है। ये हमारा पेसिमिस्टिक जो है भैया ना, इसका मतलब होता है निराशावादी। और मेसोचिस्ट का मतलब होता है भैया कि जो दुख में भी, यानी कि दर्द सहने में उसे अच्छा लगता है, सुख सॉरी दुख झेलने में उसे अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है, वो होता है मैसोचिस्ट हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हुआ मित्र वो हुआ स्टोइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा ये प्रैक्टिस सेट है भैया, इसमें थोड़ा स्पीड से हम चलेंगे, चारों ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है उसी पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। और बाकी जो हमारे अन्य ऑप्शन हैं उन पर थोड़ा ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे, क्योंकि नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है भैया, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग फॉन्ड ऑफ कंपनी सोसेबल। सोसेबल का मतलब होता है भैया मिलनसार। ये क्या होता है? मिलनसार, यानी झुंड झुंड में रहने वाला, है ना। तो कुछ लोग होते हैं उनको उनको अकेलापन अच्छा लगता है, तो ये क्या होता है? ये होता है मिलनसार। और यही पूछा गया है कि मिलनसार जो ये वर्ड आया है इसका करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड मीनिंग, मतलब इसकी मीनिंग कौन सी है जो कि चारों ऑप्शन में है, और करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है भैया। जो मैंने कल, अभी हमारा कल का टॉपिक भी यही था कि करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला। तो वही इसमें पूछा है कि ग्रेगेरियस हमारा जो है, ग्रेगेरियस का मतलब यही होता है सोशिएबल, यानी मिलनसार, मिलनसार भैया। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा ग्रेगेरियस है जो कि हमारा सही है। तो पहला जो ग्रेगेरियस है भैया ये हमारा गलत है, दूसरा ग्रेगेरियस भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा जो सही ग्रेगेरियस है भैया ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये होता है GREGARIOUS होता है। यहाँ पर आई नहीं होता है भैया, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हुआ भैया ऑप्शन नंबर डी, जो कि ग्रेगेरियस है, इसका मतलब मिलनसार होता है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोसेबल का, यानी मान लीजिए सिनोनिम्स पूछा था, और ये पूछा था कि कौन सी स्पेलिंग सही है। सिनोनिम्स आपको दिया था, उस पूछा गया था कि कौन सी स्पेलिंग उसकी सही है, स्पेलिंग एरर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मेरे सभी साथी जो भी हमारे भाई बहन क्लास से जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। और ये सारे क्वेश्चंस भैया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। तो चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डजंट फिट द पार्ट ऑफ स्पीच नीडेड सी मेड अ क्विकली डिसीजन विदाउट थिंकिंग, यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना है भैया कि कौन सा ऐसा वर्ड है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है भैया जो कि इस वाला जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है, सी मेड अ क्विकली डिसीजन विदाउट थिंकिंग, इसमें कौन सा हमारा सेट हो रहा है। तो देखिए, यानी कि इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर किस ऑप्शन में है आपकी। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो होता है भैया ना, ये डिसीजन आपका नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। और नाउन अपने पहले क्या लेता है? अपने पहले नाउन जो है वो अपने पहले एडजेक्टिव लेता है भैया। क्या लेता है? अपने पहले नाउन एडजेक्टिव लेता है। और ये जो क्विकली हमारा आया है, ये हमारा क्विकली है एडवर्ब। ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। इसलिए जो ये हमारा क्विकली है भैया ना, ये यहाँ पर गलत है। ये क्विकली जो है ये गलत है, क्योंकि डिसीजन जो हमारी नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा क्या आता है भैया? एडजेक्टिव आता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्विकली। यहाँ पर क्विकली नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? क्विक होना चाहिए था, है ना भैया। ये एडजेक्टिव होना चाहिए। ये क्विक जो हमारा है ये एडजेक्टिव है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, एरर हमारे क्विकली में थी। क्विकली नहीं होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन हमारा जो है नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो आप लोग बताएंगे क्या क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ इनरवेट। इनरवेट जो हमारा वर्ड है इसका हमको सिनोनिम बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है भैया, आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, और हमें सिनोनिम्स बताना है इनरवेट का।
है ना। इनरवेट का मतलब होता है ये किसी चीज को कमजोर करता है भैया, कमजोर करना कह लीजिए, है ना, थका देना, कमजोर करना या थका देना किसी चीज को, ये जो इनरवेट होता है। या कभी कभी ये बाहर निकालने के सेंस में भी यूज होता है, जैसे गैस वगैरह बाहर निकालना हो, नाली से वो पाइप के द्वारा पानी बाहर निकालना हो, वहां भी कभी कभी यूज होता है। लेकिन यहाँ जो इसकी मीनिंग है वो है कमजोर करना, वो है थका देना। तो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है भैया सिनोनिम्स हमारा, तो स्ट्रेंथन जो है ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है स्ट्रांग, ये मजबूत होता है। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित होता है। मोटिवेट आप लोग जान ही रहे हैं। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट जो हमारा है भैया, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबू, क्योंकि इसका मतलब होता है कमजोर करना, वीक, वीक बनाना किसी चीज को, कमजोर करना, है ना, इसका मतलब होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एग्जॉस्ट आपका दो तरह से यूज होता है। अगर आपका नाउन की तरह से यूज हो रहा है, एग्जॉस्ट जो है आपका नाउन की तरह अगर यूज हो रहा है, तो वो होगा कि मतलब किसी गैस वगैरह को बाहर निकालना, ये आपका नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। वर्ब की फॉर्म में जब यूज होगा तो उसका मतलब होगा कमजोर करना, किसी चीज को थका देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ, इसका हमारा जो इनरवेट का जो सिनोनिम्स हुआ बाबू, वो आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग्जॉस्ट है। जैसे एसी वगैरह की वो जो गर्मी को, कमरे की गर्मी बाहर निकालने के लिए लगाया जाता है ना, तो वो हमारा एग्जॉस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, वो कह रहा है कि which sentence contains a word that is spelled incorrectly, यानी कि पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन में हमारे स्पेलिंग गलत दी गई है, कौन से हमारे सेंटेंस में कुछ चीजें गलत हैं, इनकरेक्टली है, उसमें एरर है। हमको एरर बताना है कि चारों ऑप्शंस में एरर कहाँ पे है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंटेंस को, चारों सेंटेंस को आप चेक करिए। ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा वाला ऑप्शन है, यानी कि जो हमारा एरर है भैया वो कौन से वाले ऑप्शन में है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए एक बार और आंसर करिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए, इसको पढ़ लीजिए। 4 सेंटेंस आपके पास हैं। देखिए भैया हमारा जो स्पेलिंग एरर पूछता है, तो कभी कभी एक वर्ड देकर भी पूछ सकता है, और कभी कभी जो पूछता है ये एडिक्विटी जो हमारा है भैया, सेंटेंस भी दे रहा है। सेंटेंस बेस्ड जो स्पेलिंग एरर्स हैं उसके भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया। ये अभी जो उसका हाल फिलहाल स्टेनो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था भैया। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है भैया ना, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी स्टेनो में पूछा गया था, जो कि अभी इसी 2025 में जो हुआ था, एडिक्यूटी बेस्ड, जिसको एडिक्यूटी ने करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्पेलिंग एरर का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिए भैया, है ना। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, जो भी मेरे भाई बहन क्लास से जुड़े हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भैया। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ पर हमारा जो है एरर है। आप लोग लेकिन भाई कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जरूर करिए बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए। तो चलिए हम चेक करते हैं भैया कौन सा जो ऑप्शन है, हमारे चारों जो हमारे सेंटेंस है, किस सेंटेंस में कहां पर गलती है। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है हमारा, हिज परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज जस्ट मीडियर्स, ये तो हमारा सही है, इसमें कहीं स्पेलिंग एरर नहीं है भैया। स्पेलिंग एरर आपको चेक करना है कि कहां पर है, कौन से ऑप्शन में। सी पेड द ट्यूशन फी बिफोर द सेमेस्टर बिगेन, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। और दे इंजॉयड अ पीसफुल इवनिंग बाय द लेक, ये भी सही है भैया, इसमें कोई गलती नहीं है। द व्यू द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वाज ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस, ये भैया जो ट्रिमेंडस है ना, इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती। आप लोग, मैंने आपको बता दिया कि जो पूछा गया था कि कौन सा हमारा सेंटेंस है, कौन सा ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो कि इनकरेक्ट है, तो ये तो हमारा इसमें सब कुछ सही है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसमें भी सब कोई एरर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे 3 ऑप्शंस हैं
इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, और हमसे पूछा गया है एरर कहाँ पर है। तो आप लोग, मैंने आपको इतना बता दिया कि एरर जो आपकी ट्रिमेंडस में है, लेकिन आप लोग ट्रिमेंडस की सही स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि ट्रिमेंडस की जो हमारी स्पेलिंग होती है वो क्या होती है। तो देखिए भैया, इसमें थोड़ा सा सेट करिए स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में पूछे, इतना बड़ा सेंटेंस देकर, हो सकता है खाली यही इतना वर्ड उठाए और स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। स्पेलिंग आगे पीछे करके, लेटर को आगे पीछे करके पूछ सकता है। तो जो इसकी सही स्पेलिंग होती है भैया, वो होती है TREMENDOUS, ट्रिमेंडस। ये आपकी सही स्पेलिंग हुई। यानी कि इसमें आपको सेट करना है, ये जो हमारा ए है, ये ए नहीं, यहाँ पर ई होता है भैया, है ना, और मेन आता है, मेन और डस। तो इस एरर जो था हमारे, वो ऑप्शन नंबर डी में था, जो कि ट्रिमेंडस में था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ बाबू, वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई आंसर करते रहिए, मजा तभी आएगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है, दे ऑट टू हैव कंप्लीटेड द टास्क। ये जो हमारा दिया गया है भैया सेंटेंस ना, इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना है। जो हमारे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो हमारे चारों ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा इस वाले सेंटेंस का हमारा कौन सा करेक्ट पैसिव फॉर्म बनेगा। तो देखिए भैया, पैसिव फॉर्म को थोड़ा सा अलग तरीके से हम करेंगे। थोड़ा सा मतलब हमको पूरा नहीं चेक करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है पेपर में, क्योंकि हम इस सेट को, प्रैक्टिस सेट को जो कर रहे हैं भैया, वो ये मानकर कर रहे हैं कि ये हमारा पेपर है ना। तो हम थोड़ा सा देखिए, हैव कंप्लीटेड आया है। हैव कंप्लीटेड का मतलब हो गया कि आपका ये है प्रेजेंट परफेक्ट में है भैया, है ना। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे, तो हमारा बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, तो इसका मतलब ये जो हमारा हैव है, तो हैव के साथ जो है वो बीन भी आएगा। इस हैव के साथ भैया बीन भी आएगा, क्योंकि हमारा जो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। और जो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। तो हम चेक कर लें कि हमारे कौन से ऑप्शन में हैव बीन, कौन से ऑप्शन में हमारे आया है, हैव बीन किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन चेक करिए, इसमें हैव बीन नहीं है, ये आपका गलत हो गया। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है, ऑट बी कंप्लीटेड टास्क, ये हमारा, इसमें भी बीन नहीं है। द टास्क ऑट टू हैव बीन कंप्लीटेड, हाँ भैया, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि यहीं पर हमारे इसी ऑप्शन में हैव बीन है, ना इसमें था और ना इसमें था, ना इसमें था। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ भैया, वो आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को चारों ऑप्शंस को नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस को हमें बदलना नहीं है यार, हमें खाली ये बताना है कौन सा सेंटेंस जो है चारों में से हमारा करेक्ट है, कौन सा हमारा पैसिव फॉर्म इस दिए गए जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है भैया, इसका जो करेक्ट फॉर्म है, पैसिव फॉर्म जो है, वो कौन सा ऑप्शन है। तो हमको ऐसे चेक कर लेना है, पेपर में बहुत जल्दबाजी में करना है, मतलब थोड़ा स्ट्रांगली और थोड़ा जल्दी क्विकली करना है, क्योंकि वहां पर टाइम कम होता है। हमको इतना टाइम नहीं है कि हम ये भी पूरा ऑपरेशन करें कि क्या बना, इसका हमें बनाना नहीं है। आपको ये सेंटेंस बनाकर दिया है 4 सेंटेंस, आपको खाली सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा कौन सा जो है एकदम राइट है भैया। तो जो राइट आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेक करने के लिए पूरे क्वेश्चन को आप मत पढ़िए, बहुत ज्यादा डीप मत जाइए, बस खाली कुछ पॉइंट्स पर जहां जहां एरर होता है, थोड़ा सा बस माइंड में सेट कर लिए, किए रहिए कॉन्सेप्ट, और उसी पर हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे, क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये चूज है भैया, है ना, ये चूज है, CH। ये चूज द एंटोनिम ऑफ रिजाइलेंट। तो एंटोनिम पूछ रहा है रिजाइलेंट का। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, टफ, वायंट, फ्रेगाइल, फ्लेक्सिबल। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं SSC MTS की, CHSL की, CGL की, जो भी आप एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पेपर
अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है भैया, मैक्सिमम हमको लगता है कि अब हमारे पास 20 से 25 दिन का समय है एमटीएस के लिए। सीएचएसएल के लिए तो और भी कम है, हमारे लिए 10 ही दिन। मान लीजिए दिवाली बाद 20 को आपकी दिवाली है, दिवाली बाद हो सकता है, संभावना पॉसिबिलिटी हमारी यही ज़्यादा से ज़्यादा है कि पेपर 20 के बाद शुरू हो सकता है सीएचएसएल का जस्ट। ठीक है, तो आप लोग तैयारी विधिवत करते रहिए, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब हमारा एग्जाम जो है वो आ चुका है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, चूज द एंटोनिम ऑफ रिजाइलेंट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, टफ है, बॉयंट है, फ्रेगाइल है, फ्लेक्सिबल है। तो हमको बताना है कि ये जो रिजाइलेंट हमारा ये जो वर्ड दिया गया है इसका एंटोनिम यानी अपोजिट, इसमें चारों में से क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए भैया कि क्या होगा इस दिए गए वर्ड का, है ना भैया। चलिए देख लेते हैं हम क्या है इसका। तो टफ, इसका मतलब जो होता है भैया जो आसानी से न टूटे। अगर आपको ये मीनिंग नहीं आ रही, मान लीजिए अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही तो हो सकता है तब भी कंफ्यूज हो जाए, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको वर्ड्स की मीनिंग भी, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रांग करने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इससे आपके सारे क्वेश्चन, अगर वोकैब आपका मजबूत है तो आप ग्रामर भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये इसका मतलब होता है जो आसानी से ना टूटे भैया, जो आसानी से ना टूटे, जो आसानी से ना टूटे, है ना। तो आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये चीज मेंशन हुई है कि जो आसानी से न टूटे। चलिए देखते हैं, पहला जो है ये हमारा टफ, ये होगा नहीं, इसका मतलब हार्ड। वाई आंट, देखिए ये हैप्पी होता है, खुश मिजाज, हास्य, यानी कि इसको ऐसे रिलेट करिए बॉय आंट को कि बॉय, बुआ और आंटी जब मिलेंगी तो थोड़ा मजाक, हंसी मजाक करेंगी, हास्य होगा, हैप्पी होंगी, है ना। जो हमारा ये फ्लेक्सिबल है भैया, इसका मतलब होता है लचीला, इसका मतलब हमारा होता है लचीला। तो फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला हुआ, लेकिन हम पूछा गया है जो आसानी से न टूटे। देखिए फ्लेक्सिबल वो चीजें होती हैं जैसे हमारी कुछ मेटल्स होती हैं, जैसे हमारा जो गोल्ड्स वगैरह होता है, जो पेवर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है भैया, वो बहुत लचीला होता है, वो मुड़ जाता है तुरंत, कहीं से भी आप उसे मोड़ना चाहिए। जो पेवर हमारा गोल्ड होता है, पेवर हमारी जो मेटल्स होती हैं भैया, वो लचीली फ्लेक्सिबल होती है, उनको आप कहीं से मोड़िए वो आसानी से मुड़ जाती है, यानी कि टूटती नहीं है। कुछ हमारी मेटल्स भंगुर भी होती हैं जो कि बहुत आसानी से टूट जाती हैं। तो हमें पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। जो आसानी से ना टूटे यानी कि रिजिलेंट हो, उसका एंटोनिम हमें बताना है। तो एंटोनिम उसका क्या होगा कि जो आसानी से टूट जाए। तो देखिए फ्लेक्सिबल जो होता है भैया, ये हमारा टूटता नहीं है, मुड़ जाता है। और जो इस क्वेश्चन का जो हमारा एकदम परफेक्ट आंसर है भैया, सटीक जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि फ्रेगाइल है। इसका मतलब होता है नाजुक, इसका मतलब होता है नाजुक होता है, जो कि आसानी से टूट जाए भैया, है ना। देखिए अगर हमारे ऑप्शन में ये फ्रेगाइल ना दिया होता तो हम इसे भी लगा सकते थे, फ्लेक्सिबल भी हो सकता था, लेकिन एकदम हमको कह लीजिए कि जो एसएससी हमारा सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें भैया चीजें मजबूत, टफ तो रहेंगे ही। तो इसलिए हमारा देखिए ये भी, कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, तो इन दोनों ऑप्शनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये फ्रेगाइल जो होता है ये नाजुक होता है, जो टूट जाता है ना। और हमारे जो क्वेश्चन था वो जो आसानी से ना टूटे ये पूछा है, रेजिलियंट पूछा है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ भैया वो फ्रेगाइल हुआ, ये आसानी से टूटता नहीं, नाजुक नाजुक होता है ना। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ ह्यूमरस पोयम ऑफ 5 लाइन्स। मतलब हमसे ओडब्ल्यूएस पूछा है, और क्या पूछा है ओडब्ल्यूएस की, अ ह्यूमरस पोयम, यानी कि जो हास्य पोयम है, 5 लाइन्स की हास्य पोयम जो है, उसे हम क्या कहेंगे, इलगी कहेंगे कि लाइमरिक कहेंगे कि हैकू कहेंगे कि सोनेट कहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके स्टेनो में पूछा गया था, आपके स्टेनो में 2025 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था स्टेनो में, आपके जो एडिक्यूटी जो पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, और साथ ही साथ मेरे जो भी भाई बहन हमारी क्लास से जुड़े हैं भैया,
आप लोग कमेंट में हमको बताते रहिए, आंसर करते रहिए, समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका पेपर हो रहा है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, है ना। चलिए देखते हैं हम चारों ऑप्शन को। इस ये भैया देखिए, ये भी आपको पूछ सकता है, हो सकता है वन वर्ड में, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। इसको हम थोड़ा सा चारों ऑप्शन जान लें, क्योंकि कई बार इलगी भी हमारा पूछा गया है वन वर्ड में, सोनेट कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ये थोड़ा कम, ये दोनों कम पूछे गए हैं, लेकिन जो आपकी एडिक्विटी पूछ लिया है वो लाइमरिक पूछा था भैया। तो चलिए, पहला ये जो होता है इलगी हमारा होता है भैया, ये जो इलगी हमारा होता है बाबू, ये हमारा होता है सैड सॉन्ग। ये क्या होता है, हमारा सैड सॉन्ग होता है भैया इलगी, यानी कि दुख में जो, या दुखी कह लीजिए थोड़ा सा, जो डेथ वर्थ होने पर गाया जाता होगा, या आप लोग सैड सॉन्ग सुनते भी हैं, ये इलगी वो होता है। और सेकंड जो हमारा ऑप्शन है लाइमरिक, ये होता है हैप्पी, हैप्पी हास्य लाइमरिक। और जो ये हैकू होता है, ये जापानीज पोएम होती है भैया। ये क्या होती है, ये जापानी जापानी पोएम होती है। सोनेट जो हमारी होती है, ये हमारी होती है 18 लाइन्स पोएम, 18 लाइन्स पोएम होती है ये, 18 लाइन्स पोएम। अगर वन वर्ड में आपकी ये पूछ रहा है 18 लाइन्स पोएम को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे उसे सोनेट। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 5 लाइन और ह्यूमरस, मतलब हास्य की जो, हंसी खुशी की जो होता है, 5 लाइन्स की जो हमारी पोएम कविता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं भैया लाइमरिक। 5 लाइन्स की ये पोएम होती है लाइमरिक, जिसमें हास्य होता है भैया, हास्य की लाइन्स लिखी होती है, खुशी की लाइन। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ भैया, वो हुआ लाइमरिक। ये मैंने बताया सोनेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, इलगी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। सोनेट तो बहुत बार पूछा गया है, ये सोनेट भैया ये आपको बहुत बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओनोमोटोपोइया। मतलब ये पूछा है, ओनोमोटोपोइया जो है भैया ना, ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, और उसका हमें एग्जाम्पल पूछा है कि इन चारों में से हमारा जो ओनोमोटोपोइया का जो हमारा एग्जाम्पल है, ये कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो आप लोग बताइएगा कि ओनोमोटोपोइया का मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ। ये हमारा फिगर स्पीच है, ये मतलब होता है ध्वनि अलंकार होता है, इसमें आवाजें हो, आवाज का जो मेंशन किया गया हो, वर्णन किया गया हो, जहां पर चर्चा हुई हो, ऑनोमोटोपोइया वही। देखिए भैया, अभी तक हमारे पेपर्स में जो हमारी टीसीएस करवाती थी, उसमें ये फिगर्स ऑफ स्पीच ये नहीं पूछता था कि कौन सा फिगर, बहुत कम रेयर केस में पूछा जाता था। लेकिन जो हमारा टीसीएस है, वो कुछ जो न्यू पैटर्न लागू किया है, उसमें ये सब चीजें पूछ रहा है आपका, कि ऑनोमोटोपोइया सिमली वगैरह के एग्जाम्पल्स पहचानिए। जैसे हमारी स्टेट लेवल या टीचर वगैरह के जो एग्जाम होते थे, उन सब में ये क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाते थे। लेकिन आपकी एडीक्यूटी ने क्या किया, एसएससी में भी इन क्वेश्चन को पैटर्न पे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन को पूछ रहा है एडीक्यूटी भी। तो चलिए हम देखते हैं कि ओनोमोटोपोइया का एग्जांपल कौन सा है। तो हम चेक करिए, देखिए ये साइलेंस, यानी कि ध्वनि अलंकार का बात कर रहा है, साइलेंस आपका नहीं होगा, बैलून भी नहीं होगा, हॉरिबल भी नहीं होगा आपका। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबू, मरमर। इसका मतलब होता है भैया बड़बड़ाहट, यानी जिसमें बहुत ज्यादा आवाज हो, मरमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो भैया हमारा, वो मरमर हुआ, ऑनोमोट। एक आध क्लास हम ऐसी करेंगे जो जिसमें पूरी फिगर्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, बस जल्दी ही करेंगे भैया, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो है ये हमारा एडीक्यूटिव पूछ रहा है, तो हम उसको करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच की क्लास बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अपना क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है, वो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम कट द गार्डियन नॉट। आपको इडियम्स की मीनिंग बताना है। ये जो कट द गार्डियन नॉट है हमारा, इसकी आपको मीनिंग बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों में मीनिंग मेंशन की गई हैं, और आप बताइए कि हमारी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कट द गार्डियन नॉट की करेक्ट मीनिंग कौन से ऑप्शन में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर जो है उसे करिएगा। तो चलिए हम आप लोगों के कमेंट लगातार देख रहे हैं भैया, और आप लोग कमेंट में
आंसर करते रहिए, है ना। तो कट द गार्डियन नॉट का मतलब जो होता है भैया, ये जो हमारा इडियम है, इसका मतलब होता है किसी समस्या का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसकी हिंदी जो होती है, इसका मतलब ये हमारा इडियम्स जो है भैया, इसका मतलब होता है किसी समस्या को, किसी कठिनाई को से बाहर आना या उससे सॉल्व करना, उसका समाधान निकालना। तो चेक करिए हमारे कौन से ऑप्शन में ऐसी बातें कही गई हैं। तो पहला ऑप्शन क्रिएट अननेसेसरी कंप्लीट, ये हमारा नहीं होगा भैया, ये नहीं। हमारा दूसरा जो है डिसएग्री विथ अथॉरिटी, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। टाई एंड रिलेटेड इशू टुगेदर, ये हमारा भी नहीं है। जो हमारा इस कट द गार्डियन नॉट ईडीएम्स का भैया जो करेक्ट मीनिंग है, वो ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें ये चीज बताई गई है, सॉल्व अ प्रॉब्लम बोल्डली, आसान तरीके से किसी समस्या का, किसी प्रॉब्लम का समाधान निकालना जो होता है, वही जो ईडीएम होता है हमारा कट द गार्डियन नॉट। भैया इंपॉर्टेंट ईडीएम्स है ये ईडीएम हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉय वाज इनडिफरेंट हिज स्टडीज। यानी कि हमें मोस्ट जो अप्रोप्रिएट यानी कि जो सटीक हमारा ऑप्शन है उसे फिल करना है। ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, द बॉय इज इनडिफरेंट, द बॉय वाज इनडिफरेंट हिज स्टडीज। आपकी चार ऑप्शन है, ऑन है, टू है, एट है, इन है। आप इसमें जो करेक्ट आपको लग रहा है कि इस फिलिंदा ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा फिल होगा, कौन सा वर्ड हमारा फिल होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। तो भैया ये जो होता है भैया डिफरेंट के साथ हमेशा, ये जो डिफरेंट हमारा आया है, डिफरेंट ये जो हमारा आया है भैया ना, इसके साथ हमेशा, डिफरेंट के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा टू का प्रयोग होता है। डिफरेंट के साथ टू आता है भैया। तो टू ऑप्शन नंबर आपकी बी में है। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ दोस्त, वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, जो कि टू। ये हमारा ऑन नहीं होगा, एट नहीं होगा, इन नहीं होगा, है ना। डिफरेंट के साथ कहीं भी आप देखिएगा, डिफरेंट के साथ आपका टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है भैया, आपकी स्क्रीन पर लगा है, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। रोशनी सेड टू राकेश, रोशनी सेड टू राकेश, इसका हमें बताना है भैया इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। रोशनी सेड टू राकेश, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, है ना। इससे हमको बताना है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए, बी और सी, डी। आपके पास चार ऑप्शन हैं, आप बताइए इन चारों में से कौन सा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है भैया, रोशनी सेड टू राकेश, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, है ना। तो आपके पास चार ऑप्शन है भैया। देखिए नरेशन का क्वेश्चन है हमारे, तो देखिए ये हमारा जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक है भैया, रोशनी टोल्ड राकेश, इतना तो सही है। लेकिन हमारा जो है ये इंट्रोगेटिव थोड़ी है, इंट्रोगेटिव में ये इफ जो हमारा कंजक्शन है, इफ या बेदर जो है भैया, वो इंट्रोगेटिव में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है भैया। तो ये हमारा नहीं होगा, ये गलत होगा। एलिमिनेट करिए ऑप्शन को भैया देखते ही। और जो हमारा ये वाला ऑप्शन है भैया, ये देखिए इसमें हमें कंजक्शन नहीं दिया है, इसमें कंजक्शन है ही नहीं, इसमें कंजक्शन नहीं है, ये भी हमारा गलत हो गया। जो हमारा ये सी वाला ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में वेदर दे दिया गया। देखिए इफ और वेदर इंट्रोगेटिव में यूज होता है, ये यहाँ पे नहीं आता है भैया, ये गलत है। और हमारा जो वर्ड है वो इंट्रोगेटिव, वो सॉरी सेंटेंस जो है हमारा वो इंट्रोगेटिव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि रोशनी टोल्ड राकेश, क्योंकि सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। और कंजक्शन दैट, कंजक्शन जो है वो दैट का यूज करते हैं भैया, ये हमारा जो है ये कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। और टाइम एंड टाइड इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, टाइम एंड टाइड वेटेड फॉर नन, ये हमारा ट्रू फैक्ट है भैया। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रू फैक्ट है। और नरेशन में आप लोग रूल पढ़े होंगे
जो ट्रू फैक्ट हमारे सार्वभौम सत्य बातें जो कही रहती हैं उसमें हम एज इट इज जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता है उसमें कंजक्शन लगा करके भैया उसमें कोई हम चेंजेस नहीं करते हैं भैया, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर था ये ऑप्शन नंबर डी था, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग हमारे भाई बहन कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, सोचेंगे कि इसको पास्ट में बदलें, इसको पास्ट में बदलें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे ट्रू फैक्ट होते हैं उसको आपको एज इट इज वैसे सेम कंजक्शन लगा करके आपको सेट कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है भैया, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का हमें क्या बताना है भैया, सिनोनिम बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑफेंड है, ऑब्स्टेकल है, इग्नोर है, डिसइंटरेस्ट है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर करिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है भैया। आप इसको पेपर समझ के क्वेश्चंस को करिए, और आपके पेपर में क्वेश्चंस इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है, हूबहू भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हूबहू भी मिल सकते हैं। कोई कोई कंफर्म ये बात कही नहीं जा सकती कि यही आएगा, कोई दूसरा भी आ सकता है। लेकिन ये है कि आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत आसानी होगी। और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, हो सकता है ये भी आ सकता है, कोई कुछ इस पर कंफर्म बात नहीं कही जा सकती भैया, क्योंकि हम लोग तो पेपर बनाते नहीं है, है ना। हमारी जो एडीक्यूटी है वो पेपर अब की बार बना रही है, तो थोड़ा पैटर्न भी चेंज किया है। तो चलिए हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, इसमें चार ऑप्शन है, चारों आप लोग जो कमेंट बॉक्स में आपका जो इस सिनोनिम्स ये इनकम्ब्रेंस जो पूछा गया है इसका जो सिनोनिम्स है भैया, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आप सभी लोगों का कमेंट लगातार देख रहा हूं भैया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, है ना। कमेंट मैं आप सबको देख रहा हूं। देखिए भैया ये क्वेश्चन जो हमारा भैया है, चलिए इसको हम देखें क्या है हमारा ये क्वेश्चन। इसका मतलब होता है भैया ना बैरियर, बाधा डालना। ये हमारा जो होता है इसका मतलब होता है बैरियर होता है भैया, बाधा डालना, किसी चीज को रोकना, कोई काम हो रहा है उसमें आप बाधा डाल रहे हैं। हिंड्रेंस, हर्डल, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और हमारे जो ऑप्शन में दिया गया है ऑब्स्टेकल दिया गया है, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है भैया, इसका जो मतलब होता है भैया वो होता है बाधा डालना, किसी चीज में किसी काम को रोकना, अवरोध बन जाना, बाधा डालना होता है इसका मतलब। क्या होता है इसका मतलब, होता है बाधा डालना। और बाधा डालना हिंड्रेंस आप कह सकते हैं, आपका सिनोनिम भी पूछ सकता है, वो होता है हिंड्रेंस, हर्डल होता है भैया, ऑब्स्टेकल होता है, और ये इनकम्ब्रेंस आपको दिया ही गया है। इग्नोर हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, डिसइंटरेस्ट नहीं होगा। इग्नोर का मतलब किसी चीज को अवॉइड कर देना, है ना। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा डालना, यही पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है भैया, है ना। तो सिनोनिम जो हमारा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि ऑब्स्टेकल है। इसका मतलब होता है बाधा डालना, अवरोध करना, बैरियर बनना किसी चीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है भैया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम शॉर्ट इन द आर्म। आपको इस इडियम जो हमारा शॉर्ट इन द आर्म्स जो हमारा इडियम दिया गया है इसका सही आंसर बताना है, सही मीनिंग बताना है कि जो ये हमारे चार ऑप्शंस दिए गए हैं भैया इसमें कौन सी हमारी मीनिंग है, जो कि हमारे इस इडियम्स की मीनिंग है, शॉर्ट इन द आर्म की मीनिंग है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का हम जो है हमारा, इसमें इडियम्स की मीनिंग पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी सही मीनिंग बताइए कि क्या होगा, शॉर्ट इन द आर्म्स इडियम की मीनिंग क्या होगी। कमेंट करते रहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आप लोग मुझे इतना तो जरूर बताएं भैया कि क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए जो ये हमारा ये भैया इसकी मीनिंग जो होती है ना शॉर्ट इन द आर्म की, इसका मतलब ये जो हमारी मीनिंग होती है ये होती है समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट, यानी कि किसी चीज का उत्साह बढ़ाना। ये जो हमारा मीनिंग होता है भैया इसका इडियम्स का, उत्साह बढ़ाना होता है, हौसला बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना होता है भैया इसका मतलब, है ना। तो हमारा जो उत्साह बढ़ाना है इसकी जो करेक्ट मीनिंग है भैया, तो समथिंग दैट हिट्स योर स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह, हौसला, मोटिवेट करना किसी चीज को, ठीक है।
तो जो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर 4 है, समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये भी आपका इडियम है, स्पिल द बीन्स। इसके भी हमें मीनिंग बताना है। इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि जो स्पिल द बीन्स हमारा जो ये इडियम आया है इसकी करेक्ट मीनिंग क्या होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है भैया, आप जो भी इसकी करेक्ट मीनिंग है आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। आप पूरा सेंटेंस को ना लिखिए कमेंट बॉक्स में, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इतना तो आपके पास जो नंबरिंग हुई है आपकी 1 2 3 4, इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम इतना कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 आप लिखिए, ठीक है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है किसी प्लान को, किसी जो हमारी गुप्त चीजें हैं उन्हें रिवील करना, है ना, कोई भेद खोल देना, अचानक से किसी भेद को खोल देना, कोई बातें छुपाई गई हैं उसे हम स्पिल द बीन्स कहते हैं। अगर कोई बात छुपाई गई है अचानक से, उसको हम कहीं खोल दें, हमारे मुंह से जो छुपे छुपे रुस्तम है वो निकल जाए, तो उसे कहते हैं स्पिल द बीन्स। मतलब होता है भैया भेद खोलना होता है, किसी बात को जो छुपाई गई बात है उस भेद को आप खोल देना। चलिए, तो हमारा जो ऑप्शन है भैया इसकी जो करेक्ट मीनिंग है भैया ना, वो है भैया पहला जो हमारा ऑप्शन है भैया, डिस्ट्राइव टू गेन फ्रीली, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, लिबरेट द कंट्रोल इमोशंस, ओपन द फ्लो ऑफ द स्टॉप। ये हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। जो हमारे इडियम्स, ये स्पिल द बीन्स ये हमारे इडियम्स है, इसकी जो सही मीनिंग होगी, जो राइट मीनिंग होगी भैया, वो होगी डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक से किसी सीक्रेट प्लान का भेद खोल देना, ओपन कर देना, वो क्या होता है डिस्क्लोज कर देना, यानी कि ओपन कर देना, तो उसे हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपके क्वेश्चन का, आपके इडियम्स का राइट आंसर हुआ, राइट मीनिंग हुई। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बताएंगे कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया। देखिए, हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट था भैया वो हमारे 15 क्वेश्चन को था, और ये 15 क्वेश्चंस जो है भैया बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस इनकी करते रहिए, और हम आपको अब डेली जब तक हमारा तो एसएससी एमटीएस सीएचएसएल के एग्जाम तक हम लोग लगातार ऐसे शानदार प्रैक्टिस सेट को डेली करेंगे। और प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप लोग इसका रिवीजन भी करिए भैया, तभी मजा आएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे सभी भाई बहन जो भी दोस्त हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो हमको ये बताएंगे कि क्लास कैसी लग रही है, क्या मैं जो समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा भैया, आंसर करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी है कि नहीं है। तो चलिए, आज का जो हमारा ये सेशन था भैया, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, और हम अगले दिन इसी जोश के साथ इसी पैटर्न पर हम अपना अगला प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट डे करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही मित्र, मिलते हैं फिर अगली क्लास के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।